दिखता तो मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो तुरंत पूछना, ठीक है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सुनिए सामने और सभी नोटबुक निकालिए, सबके नोट्स होने चाहिए पूरे, मैं कभी भी चेक कर सकता हूं, आप नोट डाउन भी करेंगे जब मैं बोलूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चों, सुनिए ध्यान से। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, सुनो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, टाइम इतना नहीं है इसमें। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हमने पढ़ा बहुत आराम से। फिर हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तरह तरह की एक्सेलरेशन। दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी को कम करते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने ये पढ़ा था, आपको याद हो तो अच्छे से, ठीक है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब 2 मेथड है इसको पढ़ने के, आज मैं एक मेथड खत्म कर दूंगा। तो सुनिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन दी। पार्ट कितनी इक्वेशन दी, 3 इक्वेशन। और वो इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जगह जगह यूज होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, जो आगे तक 11th क्या 12th क्या बीटेक लेवल क्या हाई से हाई स्टडी में काम आती है अगर आप साइंस फील्ड में हो। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हम आज उसका प्रूफ पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, उसका क्या करेंगे आज हम डेरिवेशन करेंगे, कब क्या हो। तो बेटा आज कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए 2 मेथड है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के। पहला मेथड है मैथमेटिकल मेथड। कौन सा मेथड, मैथ्स की मदद से सॉल्व करेंगे, मैथ्स की मदद से डिराइव करेंगे, मैथ्स की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है पार्थ, मैथमेटिकल मेथड। और जो दूसरा मेथड है बेटा वो होता है आपका ग्राफिकल मेथड। इसे हम कल करेंगे, आई मीन परसों। एक दिन मैथ होगी, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ होगी, एक दिन फिजिक्स, जैसे वहां बैच में चल रहा है उसी तरीके से, ठीक है। तो आज हम ये मैथमेटिकल मेथड कंप्लीट करेंगे, तीनों इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे कि तीनों इक्वेशन का क्या प्रूफ है, कैसे डिराइव करते हैं, पहली इक्वेशन का क्या प्रूफ है, सेकंड इक्वेशन का क्या प्रूफ है, और थर्ड इक्वेशन का क्या प्रूफ है। तो बच्चों सुनिए, तो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो पहली इक्वेशन मोशन की होती है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखिए, जो v होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है आपका, हैंड टू हैंड लिखते चलिए, समझते चलिए। u क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है आपका, एक्सलरेशन, सबको पता है। t क्या होता है बेटा आपका, टाइम टेकन। तो हमें इसी इक्वेशन को प्रूफ करना है, इसी इक्वेशन का डेरिवेशन करना है कि ये इक्वेशन कैसे बनी, कहां से आई ये इक्वेशन। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। देखो इसका प्रूफ बता रहा हूं कि ये कहां से आई। बेटा आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सलरेशन होता है, क्या, जो एक्सलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसके बाद एक्सलरेशन को मैं, ये क्रिश समझ में आ रहा है ना जो लिख रहा है बेटा सामने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सुनिए, एक्सेलरेशन का ये क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन होगा, फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए। क्या लिख सकता हूं, ए। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, v। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, u। टाइम को क्या लिखते हैं, t। ये तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा था, याद हो। अब इस t की मल्टीप्लाई इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा at। देखो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, आपको कल पढ़ाया था। तो जब t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, at। at इक्वल टू v माइनस यू हो गया, आप खुद देखो t मल्टीप्लाई में हो गया तो at बन चुका है, इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है पार्थ। अब ये माइनस यू इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप खुद देखो ना, u माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर हो गया v। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस, ऐसे भी तो लिख सकता हूं,
ये हो गया मेरा पहली इक्वेशन का प्रूफ। नोट डाउन करो सब जल्दी जल्दी। और यहां पर एक छोटी सी बात क्या लिखेंगे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी ऑफ अ बॉडी बी, ये आपको जरूर लिखना है। आज हम मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे हैं। यू लेट द फाइनल velocity of a body be v, let the acceleration be a, and let the time taken be t। और फिर ये उतार डालो जल्दी से। अब ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूफ। इसका प्रूफ कि ये कहां से आई, लेकिन किसकी मदद से, मैथ्स की मदद से, मैथमेटिकली। अभी ग्राफिकल मेथड हम कल सीखेंगे। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल मेथड। उनसे भी यही इक्वेशन बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी मैथ्स की मदद से कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड, तब ग्राफिकल से करेंगे। अब सुनिए, पहली इक्वेशन खत्म हो चुकी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कहां यूज करना है, किस क्वेश्चन में यूज करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे कल हम इसके, बता अगली क्लास में। आप सुनो, और ये सभी का होमवर्क है कि दोबारा इसको करना है, तो प्लीज ध्यान दीजिए, कोई भी लापरवाही ना दिखाए। और सभी मुझे अभी नोटबुक शो करेंगे कि उतारा है नहीं उतारा है आपने। मेहनत कर लो बच्चों प्लीज। देखो अच्छा नहीं लगता ना मैं पीछे पढ़ूं, आप लोगों की पढ़ाई है, अच्छी बात थोड़ी है, आप लोगों का तो फ्यूचर है। और देखो कितना लॉस हो रहा है। अब आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट हमने पढ़ ली बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो, लोगों को पता था, यहां पर हमने पढ़ा था फिजिक्स में s किसको बोलते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट को या फिर डिस्टेंस को। एक ही बात है। आपको याद है मैंने वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोला था, तो डिस्प्लेसमेंट को s माना था, याद है। u क्या होता है बेटा आपका, वही इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होगा इसमें आपका, एक्सेलरेशन। और t क्या होगा इसका आपका, टाइम टेकन। ठीक है जी। अब इसका प्रूफ देखना है हमें। अब सुनिए, अब हमें इसका प्रूफ देखना है, मैथमेटिकल प्रूफ, कि हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। जैसे डेरिवेशन होते हैं, प्रूफ होता है, मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे इसका। अब हम देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल एवरेज वेलो। याद रखिए, जिसको नहीं पता वो सुन लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे रहने दिया, इन दोनों की क्या हो जाएगी आपस में, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये वाली बात किसको नहीं आई समझ में, जल्दी से पूछो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसी रहा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल टाइम डिवाइड में है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एस। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एस। अभी पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस। अब आप लोगों को याद है, मैंने एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और लिखवाया था, क्या था, v प्लस यू अपॉन टू, याद है। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी का बेटा सुन लीजिए, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टू। मैंने वीडियो में समझाया था, तो जिनको नहीं पता वो लिख लो। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब आपको वेलोसिटीज गिवन होती है फाइनल और इनिशियल तो ये वाला यूज करते हैं। तो सुन लीजिए, तो टोटल यहां तक तो आपको समझ में आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, एस। अब इस एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v प्लस यू अपॉन टू। इस एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v प्लस यू अपॉन टू, अभी तो बताया, मल्टीप्लाई बाय
टोटल टाइम कितना लग रहा है टी, टोटल टाइम कितना लग रहा है टी, है ना, टाइम को क्या लिख दिया टी। अब ध्यान से सुनो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया एस, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख दिया v प्लस यू अपॉन टू, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है टोटल टाइम टी। अब एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ गया, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं एस मानता हूं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एस से। वेलोसिटी को फॉर्मूला एक और होता है एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू अपॉन टू, तो यहां क्या पुट कर दिया v प्लस यू अपॉन टू। टोटल टाइम को क्या मान लिया t। नाउ अब ध्यान से देख, नाउ अभी हमने पढ़ा है बाय फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू किसके बराबर होता है u प्लस एटी, इस v की जगह क्या रख दो u प्लस एटी। जब पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ v, इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बनेगा विराट, ये v की जगह क्या पुट कर दो u प्लस एटी, तो इस v की जगह क्या पुट कर दिया मैंने u प्लस एटी, प्लस दोबारे से u है तो एक और बार u लिख दिया, अपॉन में क्या है 2 और मल्टीप्लाई में क्या है टाइम। यहां तक आया। इस v की जगह ये जो v है जहां मैंने मार्कर दिखा रखा है उसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये u प्लस एटी, u प्लस एटी इस इक्वेशन से, प्लस u अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, अब s किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस u किसके बराबर होता है 2u के, u प्लस u जब जैसे x प्लस x किसके बराबर होता है 2x के, उसी तरीके से u प्लस u किसके बराबर हो गया 2u के, प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी, मल्टीप्लाई बाय टी। खुद देखो u की u में प्लस करा तो 2u हो गया, प्लस 80 ऐसी रहा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। s इक्वल टू, अब ये देखो t बाहर है तो t की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, t की मल्टीप्लाई इसमें भी आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2ut, t की मल्टीप्लाई जब u में हो जाएगी 2u में तो क्या बन जाएगा 2ut, प्लस ऐसी रहेगा। जब इस 80 की मल्टीप्लाई t में करोगे, 80 की मल्टीप्लाई t में तो क्या बन जाएगा 80 का स्क्वायर, क्योंकि t की t में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, a ऐसे का ऐसी रहा, अपॉन में 2। हम क्या करेंगे s, जब ये 2 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस, तो अब ये 2 दो नीचे है तो इसके साथ भी 2 लिख दिया, इसके साथ भी 2 लिख दिया अलग अलग, क्योंकि दोनों के साथ है ना 2, चाहे तो दोनों का एलसीएम लेके देखोगे तो देखो यही आ जाएगा वापस। अब ये 2 से 2 कट गया तो s किसके बराबर आ गया ut के, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हैंस प्रूफ। यही तो मेरी इक्वेशन थी जो मुझे प्रूफ करनी थी। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 1 मान लूं तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, किसी भी चीज की अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैसे लिख दिया 1/2 80 स्क्वायर। डेरिवेशन खत्म, आ गया ए, जो इक्वेशन यहाँ थी वही इक्वेशन वहां आ गई। बस इसमें हमें क्या ऐड और कर देना यहाँ कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी भी वही जो मैंने बताया था u, लेट द फाइनल वेलोसिटी भी v, लेट द टाइम टेकन भी t, let the distance traveled be, क्योंकि यहां पे एक चीज आ चुकी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बी s, and let the acceleration produced be a। so we know that, क्या लिखेंगे, so we know that, दोबारा सुन लो क्या करा, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, किसके फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट की जगह s रख दिया, इसकी जगह v प्लस यू अपॉन टू रख दिया, टाइम की जगह t रख दिया, दोनों में मल्टीप्लाई थी मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें ये v हटाना है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में v नहीं है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन v क्या होता है u प्लस एटी, इस v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया u प्लस एटी प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई में t। जब u की u में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस 80, u की u में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2u प्लस 80 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे सुनो।
u की u में करी 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब जब इस t की u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस t की u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा, इस t की 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड में इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग लिखेंगे, इसके साथ अलग, तो 2ut अपॉन 2 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो s इक्वल टू ut बचा प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 को मैं हाफ 80 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है, क्योंकि वही आ जाएगा, तो इसलिए हमने 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर लिख दिया। यही हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट है। कल हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन। जिसको समझ में ना आए कॉल कर लेना, वीडियो में सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना।